हम सब जानते हैं कि रामायण में जब मेघनाद के वाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए तो किसी को कुछ सूझा नहीं कि क्या करें। किसी ने कहा कि आप सुषेण वैद्यों को लेके आएं। सुषेण वैद्य जो रावण के राज्य में, उसके देश के अंदर जो बहुत ही गुणी और योग्य वैद्य थे। तब हनुमान जी जाते हैं, सुषेण वैद्य को लेकर के आते हैं। हम सब जानते हैं कि सुषेण ने कहा कि इनके लिए कुछ औषधियों की ज़रूरत है, आप उन जड़ी बूटियों को लेकर के आएं। जब वो जड़ी बूटी के लिए जाते हैं, प्रत्येक भारतवर्षवासी यह जानता है कि उसमें से एक मुख्य औषधि थी जिसको संजीवनी बोला जाता है। कि संजीवनी बूटी ला करके सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा को तोड़ा। वास्तव में संजीवनी के साथ में दो बूटियां और थीं, एक थी विशल्या और दूसरी थी संधिनी। विशल्या का कार्य था जहरीले जो बाण चुभे हुए थे, उसका जो जहर था, पॉइजन था, उस बाण का, उस जहर का जो अंश था बाहर, उस विशल्या के लेप करने से वह बाण बाहर निकल करके आया। और संधिनी के लेप करने से वो घाव भर गया और संजीवनी को खिलाने से उनके शरीर में प्राण का संचार हुआ। ये तीन चीज़ें थी। विशल्य के नाम पर इसी को वास्तव में विशल्य आयुर्वेद में कहा जाता है और राजमार्तंड में भी इसके विषय में काफ़ी वर्णन है। और मैं आपकी जानकारी में कुछ घटनाएं, राजस्थान में भी कुछ जगह पर मैंने ऐसा प्रयोग देखा है। ये घाव भी भरता है, यदि इसका पाउडर कर करके उस पाउडर को यदि घाव के ऊपर भी बुरक दें। मैंने देखा है गांव में इस तरह की साधनहीन लोग जो घाव होने के बाद में भी, कटने के बाद में भी पश पड़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, वो सूख नहीं पा रहा है, उस स्थिति में भी यदि नीम के पानी से उस घाव को धो दें और इसको थोड़ा सा रुई में करके, कॉटन में करके, इसके पाउडर को उसमें लगा करके पट्टी कर दें, निश्चित घाव सूख जाता है, भर जाता है। जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। जो लाखों की दवाई से जो लाभ नहीं हो सकता, जो कुछ कार्य नहीं किया जा सकता है, वो इन दिव्य औषधियों से किया जा सकता है। इस पौधे को आप घर में भी लगाएंगे और किसी दीवार के सहारे से भी चढ़ाएंगे। हालांकि ये सीजनल है, वर्षा ऋतु के आसपास पुष्प खिलता है, पर वर्ष में भी यदि आप महीने भर भी यदि इसको खिलते हुए देखें तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो घर में भी गमले में ही लगा सकते हैं।